जो पूछना है साफ साफ पूछो, बातों को मत घुमाओ। सही तो मैं साफ साफ पूछ लेती हूँ। बताइए पाकी दीदी, आपका और विराट सर का क्या रिश्ता है? ए जंगली मुलगी, काय हाँ? क्या जवाब चाहिए तुझे पत्र लेखा से ऐसे तेरे घटिया सवाल का? काकू, आपको मेरा सवाल इतना घटिया लग रहा है? तो पता नहीं आपको जवाब कितना घटिया लगेगा। मेरे सवाल करने पर आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? जब पाखी दीदी मुझसे सवाल करती है तब तो आपको इतना गुस्सा नहीं आता। आप पाखी दीदी को तो नहीं रोकती सवाल पूछने से, तो मुझे क्यों रोक रही हैं? आई, काकू सही भाभी को चुप कराने चली थी, लेकिन सही भाभी ने खुद काकू की ही बोलती बंद कर दी। इसे कहते हैं शिकार करने जाओ और खुद ही शिकार हो जाओ। बस अपनी हद में रहे लड़की। तूने किसी के सवाल का कब जवाब दिया है जो आज जवाब मांग रही है? इस घर के किसी भी सदस्य को सवाल पूछने का हक तुझे किसने दिया? कौन हो तुम? वहीनी और पत्र लिखा से सवाल किए जा रही हो। पत्र लेखा को तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, आज के बाद वहीनी से इस तरह से बात करने की जुर्रत मत करना। सही, गुस्से की आग में कलेजा ही नहीं, रिश्ते भी जल के खाक हो जाते हैं बेटा। थोड़ी शांत रहना ना प्लीज। आई बाबा, आज सही को कोई नहीं रोकेगा। देखना चाहता हूं एक बात को कितना खींच सकती है। वाह विराट सर, आप जानना चाहते हैं कि मैं बात को कितना खींच सकती हूँ? जहां तक मुझे याद है तो कल रात को गुस्से में आप तकिया और चादर लेकर कमरे से निकले थे और आपने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि पाखी दीदी ये बात जरूर देखे। क्या? ताकि वो इस बात का सब परिवार के सामने तमाशा बना सके, सबके सामने मुझसे सवाल कर सके, मुझे नीचा दिखा सके। पाकी दीदी, मैं एक काम करती हूँ, मुझे जितना सच पता है ना मैं उतना बता देती हूँ, ताकि आपके लिए भी सवालों के जवाब देना आसान हो। तो सच ये है, आपके और विराट सर के बीच जो कुछ भी था उसकी वजह से आप विराट सर के बड़े भाई यानी सम्राट दादा से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी आपने की। सम्राट दादा के लापता होने के बाद ये घर छोड़कर नहीं गए, क्योंकि आप इस मौके के इंतजार में हैं कि कब आप और विराट सर एक हो जाए।
सच बताकर आप अपने साथ साथ हम सबकी जिंदगी भी आसान बना दीजिए। क्या बात है, सच में सही में तो बहुत हिम्मत है। देखा कैसे अपने पति की पोल खोल के रख दी। तुम अपना मुंह बंद रखोगी प्लीज? देखो बेटा, ये सारी बातें तुम्हें और विराट को अपने कमरे में सुलझानी चाहिए थी। ऐसे सबके सामने लाकर इसका तमाशा नहीं बनाना बेटा। पति पत्नी के बीच की बात है, ये सब बाहर आए शोभा नहीं देता बेटा। तुम देख रही हो किसके सामने क्या क्या बोल रही हो। मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ आई। आई अरे इस वक्त ये क्यों? मैं जानती हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ वो आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने इतने साल वो सहा जो है। सही, मेरी बात तो सुनना। नहीं आई, नहीं, आपने अपने अंदर के दर्द को अपने होठों तक नहीं आने दिया। लेकिन आई, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे आबा ने मुझे सिखाया है कि अगर इंसाफ मांगने से नहीं मिले तो उसके लिए लड़ना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और जो लोग आवाज नहीं उठाते ना आई, वो उस झूठ में भागीदार होते हैं। और मैं इस झूठ का भागीदार नहीं बनना चाहती। सही। अब तो बोलिए पाखी दीदी, अब तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। आप मुझसे इतने सवाल करती रहती है और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। आप मुझ पर इतने इल्जाम लगाती हैं, मुझे कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन आज कटघरे में खड़ी होंगी आप। और आज सवाल मैं पूछूंगी और जवाब देंगी आप। मैं आपको चैलेंज करती हूँ पाखी दीदी, अगर आप में हिम्मत हो तो मेरे सवालों का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। सिर्फ हाँ या ना में। क्या हुआ? जवाब दीजिए पाखी दीदी, या मैं और बोलूं? मैं आज आपसे सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ ताकि आपको भी तो पता चले, ऐसे दूसरों से सवाल करते हैं, उन पे इल्जाम लगाते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है। विराट, तुम्हारी ये सो कॉल्ड बीवी मुझसे अजीबोगरीब सवाल पूछे जा रही है। क्या ये सही है? ये मेरे मुंह में जबरदस्ती शब्द डालकर मेरी इज्जत सबके सामने उछाल रही है, और तुम इसे चुप करने की बजाय चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हो। क्या हुआ पाखी दीदी? बुरा लग गया? इतनी सी बात बुरी लग गई? अभी तो मैंने सच बताना शुरू भी नहीं किया है। अगर मैंने पूरा सच बताना शुरू किया ना तो पूरा दिन तो क्या पूरी रात निकल जाएगी। अरे बस सही, बस बहुत हो गया। कल से मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो सुनने को ही तैयार नहीं हो कुछ भी। इसे किसी का सुनना समझना आता ही कहाँ? अगर किसी की सुन लेगी तो बात शांति से खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन नहीं, इसे तो बस तमाशा खड़ा करना है। जब तक ये किसी की बेइज्जती नहीं कर देती, जब तक ये घर में किसी का दिन खराब नहीं कर देती, इसका खुद का दिन अच्छा कहाँ जाता है? पत्रलेखा, विराट, तुम कहाँ इसकी बातों पर ध्यान दे रहे हो? तो ये तो बस तुम दोनों को उकसाना चाहती है। झगड़ा तमाशा जब तक नहीं कर लेती तब तक इसे शांति कहाँ मिलती है? बाबा, सही। तुम ठीक हो? आपको क्या फर्क पड़ता है? लो सुनो, तुम इसकी परवाह कर रहे हो लेकिन ये तुमसे भी बदतमीजी कर रही है। वाह। अरे जिस लड़की को बदतमीजी के अलावा कुछ आता ही नहीं हो वो और कर भी क्या सकती? ड्रामा तो कर ही सकती है ना।
मुझे तो लगता है ये पैर मुड़ने का भी ना इसका ड्रामा नाटक नौटंकी है। देखना चाहती होगी विराट को इसकी चिंता है भी या नहीं। ना ही मुझे ड्रामा करने का शौक है और ना ही झूठ बोलने का। हाँ, मैं सिर्फ सच बोलती हूँ, लेकिन क्या है ना, सच सुनना सबके बस की बात नहीं होती। सच सच सच? कौन है तू? सच का टंका बजाने वाली सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है तू? हाँ? विराट और पत्रलेखा पर ऐसे झूठे, घटिया और बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद कर। अगर एक शब्द भी उनके खिलाफ तूने बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ काकू। हाँ, नहीं हूँ मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, लेकिन मेरे आबा ने मुझे सिखाया कि सच सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उसे ना झुकाया जा सकता है, ना डराया जा सकता है और ना ही झुटलाया जा सकता है। शायद इसीलिए मैं आपके इस जवान परिवार में फिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो सच बोलना ही गुनाह है। और विराट सर, आज आपको पूरे परिवार के सामने सच बोलने में इतनी शर्म क्यों आ रही है? जब यही लोग मुझसे इतने मुश्किल सवाल पूछते थे, मुझ पर झूठे बेबुनियाद इल्जाम लगाते थे, तब तो आप मेरा हौसला बढ़ाते थे ना। सही, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सबके सवालों का जवाब दो। तो आज आप दीजिए जवाब। चुप क्यों है? दीजिए ना जवाब। और ये दोहरा व्यवहार क्यों विराट सर? अगर मैं गलत हूँ, झूठ बोल रही हूँ, तो सबको बता दीजिए ना। बोलिए ना विराट सर। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारा एक भी सवाल जवाब देने लायक नहीं है। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो। आधे अधूरे सच से कहानियां सबको सुनानी है, सुनाओ, लेकिन मुझे उसका हिस्सा मत बनाओ प्लीज। मैं कहानियां बना रही हूँ विराट सर? क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि आप मुझसे ये शादी सिर्फ आबा से किया वादा निभाने के लिए कर रहे हैं? और मैं आपसे या इस शादी से कोई उम्मीद ना रखूं? हाँ, हमारी शादी वाले दिन मैंने तुमसे ये बात कही थी। और क्या आपने ये इसलिए नहीं कहा था क्योंकि आप पहले ही किसी और को वादा कर चुके थे साथ निभाने का? और क्या वो कोई और बाकी दीदी नहीं थी? मेरा फर्ज तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने का है। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर पाऊंगा। ना ही तुम मुझसे कोई ऐसी उम्मीद करोगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और को दिए वादे से बंधा हुआ हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।